नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, एक की मौत, दर्जन भर झुलसे। बिहार जिले के दरभंगा तालडीह प्रखंड स्थित ककोढ़ा गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जुलूस के दौरान ले जाया जा रहा झंडा अचानक ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे करंट फैल गया और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग झुलस गए। हादसे के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की पुष्टि दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुहर्रम जैसे संवेदनशील आयोजन के दौरान बिजली आपूर्ति बंद क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भी जवाबदेही तय की जाएगी। घटना के बाद इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकारी नौकरी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 180 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 7 जुलाई, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 180 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 जुलाई तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जून में अनाज सस्ते पर दूध तेल की महंगाई ने बढ़ाया बोझ, वैश्विक खाद्य कीमतों में हलचल। FAO के फूड प्राइसेस इंडेक्स के अनुसार जून में खाद्य कीमतों में कुल मिलाकर 0.5% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे सूचकांक 128 अंकों पर पहुंच गया। यह वृद्धि भले ही मामूली हो, लेकिन मार्च 2022 के शिखर से ये अभी भी 20.1% नीचे है। जून 2025 में वैश्विक खाद्य महंगाई को लेकर एक मिश्रित तस्वीर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जहां अनाज और चीनी जैसी बुनियादी चीजों के दामों में गिरावट से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूध, वनस्पति तेल और मांस जैसे जरूरी उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने थाली को महंगा कर दिया है। तेज हुई जनगणना की तैयारियां, 2 दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में डिजिटल इंटरफेस, हाउस लिस्टिंग, प्रश्नावली और टीम गठन जैसे विषयों पर चर्चा हुई और जाति आधारित जनगणना की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही गई। ये जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और स्वयं गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जनगणना की तैयारियों के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनगणना संचालन निदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में आज सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मराठावाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, यनम और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर सामान्य से भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य से भारी बारिश हुई। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नागालैंड, कोंकण, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर तूफान भी आया। हिमाचल में चंबा मंडी में बादल फटने से 5 पुल बहे, राज्य में अब तक 75 की मौत। झारखंड में कोयला खदान धसी, 4 जाने गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिले में बादल फट गया है, इससे राज्य में 5 पुल बह गए हैं। चंबा में कंघेला नाले पर बना पुल बह गया, वहीं मंडी जिले की चौहार घाटी में एक वाहन यातायात और 3 पैदल पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी, तब से लेकर 4 जुलाई तक बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। 288 लोग घायल हैं। बादल फटने की घटनाओं में सबसे ज्यादा 14 मौतें मंडी जिले में हुई हैं। यहां 31 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट है। झारखंड में शनिवार को तेज बारिश हुई। रामगढ़ जिले के महुआ टांगरी में सुबह के वक्त अवैध कोयला खदान धंस गई, इसमें 4 लोगों की मौत और 4 घायल हो गए। राज्य में सोमवार सुबह तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।
पहली तिमाही में थमी रहेगी महंगाई, आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप ही रहने की उम्मीद। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में महंगाई आरबीआई के अनुरूप रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही के लिए सीपीआई 2.9% रहने की संभावना जताई है। यह स्थिति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति अनुकूल सांख्यिकीय आधार और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से बनी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई का अनुमान 3.7% लगाया है। पहली तिमाही के लिए 2.9%, दूसरी तिमाही में 3.4%, तीसरी तिमाही में 3.9% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने की संभावना जताई गई है। एसबीआई सहित ये 10 बड़े बैंक दे रहे एफडी करने पर 8.30% तक ब्याज। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके बम्पर रिटर्न कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल देश के कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। बता दें कि एफडी करने पर ग्राहकों को इन बैंकों से अधिकतम 8.30% तक ब्याज मिलता है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है। हरियाणा के मुरथल ढाबे का बिल वायरल। 1100 में दिया एक पराठा, कस्टमर बोला इतने में पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। बड़े बड़े और टेस्टी पराठों के लिए फेमस हरियाणा का मुरथल एक बिल को लेकर चर्चा में है। फेमस ढाबे का यह बिल 1184 रुपए का है, जिसमें केवल एक पराठे और पानी की बोतल की कीमत लगाई गई है। ढाबे में जब ग्राहक के सामने ये बिल आया तो उसके होश उड़ गए। उसने ढाबा मालिक से इसे लेकर सवाल किया तो जवाब न देकर उसे पेमेंट करने के लिए कहा गया। ग्राहक ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन इस बिल को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें लिखा एक पराठे और पानी की बोतल का बिल 1184 रुपए, इतने में तो पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। उधर ये बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं जब मामला ढाबा संचालक तक पहुंचा तो उसने भी अपनी सफाई दी। कहा कि पराठा 21 इंच का था, डिस्काउंट न मिलने पर ग्राहक ने बिल को गलत तरीके से पेश किया। बिहार चुनाव आयोग की वोटर्स को बड़ी राहत, पेपर के बगैर भी जमा होंगे एसआईआर फॉर्म। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। आयोग का दावा है कि अब तक 94% फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वोटर्स को कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर्स को बड़ी राहत दे दी है और अब वे पेपर के बगैर ही अपना गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब वे कागजात के बिना भी गणना प्रपत्र जमा करा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से स्थानीय जांच या अन्य साक्ष्य के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर वोटर्स आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं तो उन्हें आसानी होगी। सब्जी दालों की कीमतें बढ़ने के बावजूद 2.6% रहेगी खुदरा महंगाई, लगातार 5वें माह आरबीआई के दायरे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार जून में जरूरी वस्तुओं के दाम घटे हैं, जिसका असर आंकड़ों पर दिखेगा। बेहतर उत्पादन से सब्जियों और दालों की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में मासिक आधार पर सामान्य मौसमी वृद्धि देखी जा रही है। सालाना आधार पर इनके दाम घटे हैं। सब्जियों और कुछ दालों की कीमतों में तेजी के बावजूद खुदरा महंगाई 2.6% रह सकती है। यह लगातार 5वां महीना होगा जब महंगाई दर आरबीआई के तय दायरे 4% के अंदर रहेगी। मई में यह घटकर 2.82% रह गई थी, जो 6 वर्षों में सबसे कम थी। दूसरी छमाही में सोने की कीमतें बढ़ने की संभावना, फिर 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है आंकड़ा। आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में सोने की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। ये संभावित रूप से 96,500 से 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की मौजूदा सीमा से बढ़कर 1 लाख रुपए के स्तर की ओर बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू सोने की कीमतों में 0.6% की वृद्धि हुई है। घरेलू सोने का भाव साल 2025 की दूसरी छमाही में 1 लाख तक बढ़ने की संभावना है। आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वैश्विक हालातों के विपरीत जून में घरेलू सोने की कीमतों में 0.6% की वृद्धि हुई है। ये रुपये में 0.2% की मामूली गिरावट के कारण हुई। गोलगप्पे की तरह क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले सावधान, 15 जुलाई से नियम बदलने जा रहा है एसबीआई। गोलगप्पे की तरह अगर आप भी क्रेडिट का दनादन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड 15 जुलाई 2025 से नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें सबसे अहम बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल के मिनिमम अमाउंट ड्यू एमएडी से जुड़ा है। अब तक एमएडी का मतलब कुल बकाया का 2 से 5% तक होता था, जिससे लेट पेमेंट चार्ज से बचा जा सकता था। लेकिन अब एमएडी में कुल बकाया का 2%, जीएसटी का 100%,
EMI बैलेंस, फीस, फाइनेंस चार्ज और ओवर लिमिट अमाउंट को भी शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कार्ड धारकों को हर महीने न्यूनतम भुगतान की राशि अधिक चुकानी होगी। हालांकि ये सहूलियत डिफॉल्ट से बचने के लिए होती है, फिर भी पूरा बकाया चुकाना ही फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि MAD चुकाने पर भी बाकी राशि पर ब्याज जारी रहता है। दूसरा बड़ा बदलाव कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर को लेकर है। SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड माइल्स एलीट और SBR कार्ड माइल्स प्राइम यूजर्स को अभी तक 1 करोड़ रुपए तक का फ्री एयर एक्सीडेंट कवर दिया जा रहा था। यह अब 15 जुलाई से बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, SBI कार्ड प्राइम और SBI कार्ड पल्स जैसे अन्य कार्ड्स पर मिलने वाला 50 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी समाप्त कर दिया जाएगा। शिवराज खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में। संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे। केंद्रीय चुनाव समिति का गठन जल्द। भाजपा जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा नए अध्यक्ष के लिए 6 नामों पर विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। वहीं भाजपा महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रेस में बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए 3 मुख्य बातों संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण को ध्यान में रख रही है। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हो सकता है। यदि चुनाव की जरूरत पड़ती है तो यह समिति नामांकन, जांच और मतदान की प्रक्रिया पूरी करेगी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर हैं। वहीं वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। पूर्व CJI चंद्रचूड़ से सरकारी बंगला जल्द खाली कराएं। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र को लेटर लिखा। 4 जजों को अब तक बंगला नहीं मिला। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने सरकारी बंगले में तय समय सीमा से ज्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि पूर्व CJI से उनका बंगला जल्द खाली कराया जाए ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में शामिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई को मिलाकर 33 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन संख्या 34 है। शीर्ष कोर्ट के 4 जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट जबकि 1 जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने जल्द से जल्द 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला लौटाए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 जुलाई को केंद्रीय आवास और नगरीय मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखा। इसमें कहा कि 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पोजीशन में है। उन्हें बंगले को पास रखने की अनुमति भी 31 मई 2025 को खत्म हो गई है। इसे बिना देर किए खाली कराएं। नेशनल हाईवे पर पिकअप में घुसी कार, 4 की मौत। आरोप गाड़ी सवार युवक युवती पेट्रोल भराकर भागे थे। गड्ढे के कारण 12 में हादसा। 12 में सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गड्ढा बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर आगे चल रही पिकअप में घुस गई। कार सवार लखनऊ से कोटा जा रहे थे। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गजनपुरा में हाड़ौती पैनोरमा के पास हुआ। 12 DSP ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार देर रात हुए एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवती ने कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से घायल युवती को कोटा रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान लखनऊ के रहने वाले नमन चतुर्वेदी, दिल्ली के राहुल प्रकाश, गोरखपुर की अंशिका मिश्रा और लखनऊ की जया शर्मा के तौर पर हुई है। हिमाचल में 2 जगह फिर बादल फटा। उफान पर स्वान नदी, घरों में घुसा पानी, गाड़ी का शोरूम जलमग्न, चंबा में पुल बहा। हिमाचल प्रदेश में आज फिर 2 जगह बादल फटा। ऊना में भारी बारिश के बाद स्वान नदी उफान पर आ गई। मंडी जिले के चौहार घाटी सिलबुधानी के कोरतन के नाले में रात 2:30 बजे बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। इस घटना से कोई जानमाल का नुकसान की सूचना नहीं है, मगर पैदल चलने वाले 3 छोटी पुलिया नाले में बह गई। वहीं चंबा के चौराहा में आज सुबह के वक्त बादल फट गया, जिससे कंघेला नाले में बाढ़ आने से नवनिर्मित पुल बह गया। पुल बहने से क्षेत्र की 4 पंचायतों का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। यह पुल 2 साल पहले भी बाढ़ में बह चुका है। धरा गया छांगुर बाबा। अवैध धर्मांतरण के लिए हर जाति की लड़कियों का फिक्स कर रखा था रेट। विदेश से मिली थी 100 करोड़ की फंडिंग। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी ATS ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में दर्ज FIR के आधार पर दूसरी आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार
जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता है। उस पर लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। वह बलरामपुर के उटरौला कस्बे में एक लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। इस नेटवर्क के लिए कथित तौर पर विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आ रही है। ICAI ने सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल रिजल्ट जारी किया। 70% स्कोर वाले सभी कैंडिडेट्स को डिस्टिंक्शन, 50% वाले पास। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीए मई 2025 एग्जाम में जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर ICAI.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल 2025 एग्जाम मई में आयोजित किए गए थे। सीए इंटर और फाइनल रिजल्ट के लिए दोपहर 2 बजे और फाउंडेशन एग्जाम के रिजल्ट के लिए शाम 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन तय सीमा से पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन एग्जाम 15, 17, 19 और 21 मई को हुआ था। वहीं सीए फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम 16 मई से 24 मई के बीच हुए थे। पंजाब में एक्ट्रेस तानिया के पिता की हालत गंभीर, क्लिनिक में घुसकर 5 गोलियां मारी। स्वास्थ्य मंत्री बोले सुरक्षा कैसे हटी, इसकी जांच होगी। मोगा जिले के कोट ईसे खां में 4 जुलाई को क्लिनिक के अंदर घुसकर डॉक्टर अनिल कंबोज को गोली मारी गई थी। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर कंबोज पंजाबी फिल्म अभिनेत्री तानिया के पिता हैं। दिन दहाड़े हुए इस हमले से इलाके में दहशत और गुस्सा फैल गया है। रविवार को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी मरीज बनकर आए थे और इस तरह एक डॉक्टर पर हमला बेहद शर्मनाक है। सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 2 युवक 4 जुलाई को मरीज के रूप में डॉक्टर अनिल कंबोज के कोट ईसे खां स्थित क्लिनिक में दाखिल हुए। कुछ देर बातचीत के बाद उन्होंने अचानक रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 5 गोलियां चलाने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर कंबोज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत नाजुक बनी हुई है।